भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। सूत्र पढ़ते हैं हम लोग। 35वां देख लिया था सवेरे, 36 नंबर का। तथा प्रातिभ श्रवण वेदनादर्श अस्वाद वार्ता जायन्ते तथा प्रातिभ श्रावण वेदना दर्श स्वाद वार्ता जायन्ते। परम सम्माननीय परम आदरणीय संत द्वय भगवान, सभी आत्मस्वरूप संतजन भक्तजन, ततः ये पूर्व के सूत्र के साथ जुड़ गया। ततः माने उसके बाद, उससे जुड़ा हुआ। कौन सा? ततः का अर्थ करेंगे। वहाँ पर कहा था कि परार्थात स्वार्थ संयमात, ये जो कहा था वहाँ पर कि जो हमको बाहर की वस्तु है, बाहर की वस्तु है बाहर, लेकिन उसमें जो हमने स्वपना को, अपने आप को जोड़ दिया, जिसके कारण में उसके साथ हमारी आसक्ति ममता हो गई, जो वास्तव में है नहीं लेकिन बन गई,
जो अपना चेतन है जड़ से हमने जोड़ दिया और उस जड़ वस्तु के साथ जोड़ करके हम सुखी दुखी होने लगे। परार्थ पर है विषय, विषय है पर, लेकिन उसको हमने जोड़ा किस में? स्व के साथ में। तो इस प्रकार से जो जोड़ दिया जिसके कारण जीव सुखी दुखी हो रहा है, जब उसका विवेक करता है तो दोनों को अलग अलग कर लेता है। नहीं, ये चीज़ हमसे बाहर है, ये मैं अलग हूँ और ये चीज़ अलग है। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है, अलग अलग कर लिया। मैं चेतन हूँ और ये दुनिया सब की सब जड़ है, ये बिल्कुल अलग अलग कर लिया। उसके बाद जब ये विवेक जग गया और उस दृष्टि से उसने संयम किया, तब ततः माने यहाँ पर इस सूत्र को ले आए। उसके बाद उससे क्या होगा? 6 चीज़ें आपके भीतर प्रकट हो जाती है। जब ऐसा विवेक हो जाए किसी को, विवेक माने 2 चीज़ें जो मिली हुई हैं उनको अलग अलग करके समझना। संसार और परमात्मा मिला जुला सा है, अलग अलग करके समझना। आत्मा और शरीर मिला हुआ है, अलग अलग करके समझना। जड़ और चेतन मिला हुआ सा है, इसको पृथक पृथक करके समझ। जब ऐसा हो जाएगा, विवेक शक्ति जग जाएगी, तो 6 सामर्थ्य आपके भीतर प्रकट हो जाएगी। ये महापुरुषों में होता है, जो सिद्ध महात्मा हैं, योगी हैं, ऐसे महात्मा लोगों के भीतर ये सब चीज़ें होती हैं। कौन सी 6 चीज़ें? प्रातिभ। प्रातिभ माने जो छुपी हुई है वो भी देखने की प्रतिभा हो गई उनकी। प्रातिभ प्रतिभा, उनकी भीतर ऐसी योग्यता आ गई कि हमारे भूत भविष्य वर्तमान सबको जान लेते हैं। ऐसी योग्यता आ गई उनके भीतर कि हमारे जीवन में कौन सा कष्ट आने वाला है, कौन सा उपाय किया जाए, सब उनको दिखाई पड़ जाता है। बिल्कुल सब स्पष्ट दिखाई पड़ता है। प्रातिभ, जो छुपा हुआ है वो भी उनको प्रतिभाषित होने दिखाई पड़ने लगता है। उनके भीतर ऐसी विवेक शक्ति जगी कि फिर अब ऐसे ऋषियों से कुछ छुपा हुआ नहीं रहता। अरे देखो, सरल भाषा में क्या कहें, जो भक्त है अगर साधना करता है तो भगवान के साथ एक हो जाता है। भक्त और भगवान में अभेद हो जाता है। एक श्लोक हम लोगों के यहाँ परंपरा में पढ़ा जाता है, हम लोग रोज पढ़ते हैं, ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्ति भेद विभाग। हाँ, भेद कैसा है? शरीर का। ईश्वर गुरु और अपनी आत्मा में, अपने आप में जो भेद दिखाई पड़ रहा है, किसका? केवल शरीर का। हाँ। फिर यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। तो जब यह जो भक्त है भगवान के साथ वो जुड़ा, तो भगवान की सामर्थ्य उसके भीतर आ जाती है। व्यवहारिक धरातल पे हम समझाने के लिए अगर कहें तो एक छोटा सा कर्मचारी, एक छोटा सा खाना बनाने वाला रसोइया या गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर की नौकरी करने वाला, अगर वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ रहता है तो छोटे मोटे अफसरों को हुक्म देना शुरू कर देगा वो। हाँ हाँ, अगर वो प्रधानमंत्री का ड्राइवर है, मुख्यमंत्री का वो रसोइया है, मुख्यमंत्री की सेवा में रहता है, तो बड़े बड़े अफसरों को कहेगा तुमको ऐसा करना चाहिए, तुम ये करो, तुम वो करो। कहाँ से शक्ति आ गई? वो नौकरी से शक्ति नहीं है, वो बड़े के साथ उसके जुड़ने से सामर्थ्य आ गई। हम यहीं पर अभी शायद इस साल है कि पिछले साल है, ध्यान नहीं, इसी साल है, पिछले साल गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा वाले 1-2 दिन हमने एक अपना ब्रह्मचारी यहाँ खड़ा कर दिया था, मोटा तगड़ा सा। किसी को रोका था कि नहीं उसने? हाँ, अब याद नहीं कि इस साल था कि पिछले साल जो है, लेकिन एक ऐसे मोटा मोटा सा ब्रह्मचारी खड़ा कर दिया था ना कि कोई अंदर, हाँ पिछले साल ना, कि कोई अंदर आने ना पावे। और वो बड़े बड़े को जो है उसने रोका है जो अपने आप को बहुत, वेद जी को रोका होगा कि नहीं? हाँ रोका होगा बिल्कुल। हाँ, कईयों को, बड़े बड़े को रोका उसने। अरे उसने दूसरे को क्या, अपनी माँ को रोक दिया, नहीं जा सकती अभी।
अभी गुरु जी ने मना किया है। हाँ, अब कैसे सामर्थ्य आ गई कि बड़े बड़े को रोक देना। सृष्टि परिवर्तनशील है। हाँ, बहुत इजी गोइंग में दुनिया को हम लोग लेते हैं। संसार में बहुत ज़्यादा हमारा ये पकड़ नहीं है। बस हम समझते हैं कि संसार ऐसे बदलता रहता है, ऐसे बदलता रहता है। बस सरल भाव, ऐसा हुआ, सुन लिया, जानकारी हुई, उससे कोई राग द्वेष नहीं बना। हुआ क्या अब बताओ। तो अगर एक छोटा सा बच्चा और किसी बड़े मजबूत और प्रभावशील आदमी को भी रोक देता है, इसका मतलब कहाँ से शक्ति आ गई हो? शक्ति हमारी है। अगर हमने अपने कुटिया में घुसने से मना किया है तो मेरी शक्ति दी हुई है ना। और यहाँ तक कि अगर कोई आता था यहीं से रामन के कमरे के सामने से आने लगता था और मैं वहाँ बरामदे में बैठा रहता था, तो पहले हमको देखता था। हाँ, और हम अगर उसको इशारा कर, हमारा इशारा हम उसको आने देना, तो किनारे हो जाता था। हाँ, ये क्या हुआ रामविलास, तुम फंसे नहीं हो? मना नहीं किया तुमको? बहुत सबको मना किया होगा उसने। और अगर जरा समय कह दूं कि तो फिर बस वही में बैठा। तो अब बताओ, तो उस एक बालक में सामर्थ्य आई मेरी दी हुई ना। तो ऐसे कोई अगर भक्त अपने मन को भगवान से जोड़ दे तो उसके भीतर शक्ति किसकी आ गई? अब भगवान की। भगवान की सामर्थ्य जैसी उसकी आ जाती है। प्रातिभ माने सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं का उसको ज्ञान हो जाता है। भूत भविष्य वर्तमान सब का ज्ञान हो जाता है फिर उसको। दूसरा देखो, यहाँ पर 6 चीज़ें हैं। उसके भीतर श्रावण, श्रावण माने कान का नाम है श्रवण। कान जो काम करता है उसका नाम हुआ श्रावण, महीना नहीं। श्रावण एक महीना भी होता है, सावन का महीना वो नहीं। कान जिस कार्य को कर रहा है उसका नाम हो गया श्रावण। कौन सा काम? बोले शब्दों का। तो ये शब्द तो हम भी सुन रहे हैं। बोले नहीं, यही शब्द नहीं, एक कभी कभी जब ये देवता लोग आपस में बातचीत करते हैं तो जो हमको सुनाई नहीं पड़ता वो भी शब्द सुनने को उनको प्राप्त हो जाता है। जैसे तीनों लोक में हाहाकार हुआ, भागवत में हुआ कि तीनों लोक में एक हाहाकार हुआ कि सुखदेव जी परीक्षित को मुक्ति के लिए भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं। कैसे सुना तीनों लोकों के लोगों ने? ऋषियों ने सुना, देवता लोगों ने सुना, तीर्थों ने सुना, लेकिन हमारी पृथ्वी पर सब लोगों ने थोड़े सुना। सब दिव्य दिव्य रूप धारण करके वहां पर आ गए। इसका नाम है कि हमारे कानों को जो सुनाई नहीं पड़ता दिव्य शक्तियां, वो सब का सब ये साधना से आ जाती है। हाँ, ऐसा कभी कभी ध्यान करने बैठे तो एक शब्द प्रयोग करते, अनाहत नाद। एक कभी न कभी सुनोगा, अनाहत नाद। एक कबीर पंथ में बहुत ज्यादा है अनाहत। देखो, हत माने चोट पहुंचने पर जो आवाज होती है। हत माने चोट पहुंचाया। जैसे नगाड़े पर मारा तो आवाज आई, जैसे तार को घिसा तो आवाज आई, मजीरा बजाया तो आवाज आई, ढोल को पीटा तब आवाज आई, लकड़ी को काटा तब आवाज आई। तो इसका सब हो गया कैसा? हतनाद। ऐसे हम अपने मुंह में कोई न कोई चोट पहुंचाते हैं। जब भीतर से श्वास बाहर निकलती है तो हम जीभ को दांत से लगाते हैं, एक हत हो गया। जब दांत से लगाए तो ताथा दाधा बोलोगे। जब हमारा भीतर से श्वास निकली बाहर तो हम दोनों होठों को आपस में टकराए। जब दोनों होठ आपस में टकरा जाएंगे तो आप बोलोगे पा फा बा भा मा। ये हत नाद है। हत माने इस पर आप कहीं ना कहीं जोर डाले हो, प्रहार किए हो, आप गले पर जोर डाले, बिल्कुल गले पर जोर डाला, तब आपके भीतर से आएगा का खा गा घा। बिना गले पर जोर डाले नहीं आएगा। कोई चोट ना पहुंचावे, कोई हत नहीं, कोई शक्ति नहीं। और फिर जो एक सृष्टि में एक नाद चल रहा है, आवाज है, उसको सुनने की शक्ति अनहत नाद। अभी श्वास निकलती है, श्वास में भी शक्ति लगती है। हाँ, बिल्कुल
वो शक्ति, ऐसी दिव्य दिव्य चीज सुनने की शक्ति आ जाती है। वेदन, वेदन माने फिर हाय हाय क्या कहना। कभी आप खड़े हैं बगीचे में और लगा अरे वाह, लगता है मेरे बगल से कोई दिव्य देवता निकल गए, उनके स्पर्श का अनुभव होने लगा। हाँ हाँ, कैसे? जैसे अब देखो भागवत में क्या लिखा है कि भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य को गोद में लेके रो रही हैं और अचानक उनको सामने से दिव्य एक अनुभव हुआ और देखा तो सामने एक महात्मा खड़े हैं, उनको शांति मिली, रोना उनका कम हो गया। तब भक्ति देवी कहती, हे साधो भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय। हे महात्मा थोड़ी देर मेरे पास और खड़े हो जाओ, आपके शरीर से लग के जो सुगंध आ रही, स्पर्श आ रहा है, उससे मेरा मन शांत हो गया, मेरा मन शांत हो, थोड़ी देर और रुकिए और थोड़ा पास में रहिए। वो दिव्य स्पर्श का अनुभव। फिर आदर्श, आदर्श कहते हैं शीशे को। जैसे शीशे में आप अपना चेहरा देख सकते हो, ऐसे ना जाने कौन कौन से दिव्य देवता आदि के देखने की शक्ति आ जाए। आस्वाद, ये सब पांचों इंद्रियां आ गई, इससे दिव्य दिव्य स्वाद चखने की। वार्ता, और वार्ता का मतलब हुआ गंध। तो यहाँ पांचों इंद्रियों का आ गया ना, श्रोत्र, त्वचा का स्पर्श, नेत्र का रूप, जिह्वा का रस और नासिका का गंध। पहला हुआ भूत भविष्य सबका ज्ञान, और बाद में जो पांच हैं, ये सब पांचों इंद्रियों का। ततः, याद सूत्र देखना, ततः प्रातिभ, प्रातिभ माने ऐसी प्रतिभा जगी कि हमको दिव्य दिव्य सब सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान। कौन? यहाँ से श्रवण, देखो श्रवण, वेदन, वेदन माने हो गया स्पर्श, हाँ, श्रवण माने शब्द, वेदन स्पर्श, आदर्श रूप, स्वाद रस, वार्ता गंध। दिव्य दिव्य ये पांचों महाभूतों की रसोनुभूति होने लगती। यही सृष्टि है, उनके लिए आनंदमय हो जाता है। साधकों के लिए यही सृष्टि सुखमय होती है। और अगर मन कहीं पर अटका फंसा है, मन कहीं राग द्वेष में फंसा पड़ा है, तो यही सृष्टि उसको घोर दुखमय हो जाती है। अत्रयु नरकः अत्रयु स्वर्गः इति माता प्रचक्षते। अस्पताल में सुख मिलता है कि दुख? अस्पताल में सुख कि दुख? हाँ? और अगर मरीज ने 500 रुपया वो वार्ड बॉय को दे दिया, नर्स को दे दिया, तो जो मरीज भर्ती हुआ है वो दुखी, उसके परिवार वाले दुखी, यही ना? वो और उसके परिवार वाले दुखी। और नर्स, सफाई करने वाला वार्ड बॉय, दवाई बेचने वाला दुकान वाला, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर, वहाँ पर और जितना लोग हैं, अस्पताल चलाने वाला मालिक। आज हमारे अस्पताल में 500 मरीज आए, वाह, आज तो चलो पार्टी करते हैं शाम को। क्यों? आज पैसा। तो सुख मिला कि दुख अस्पताल से? अब नहीं बोलोगे अस्पताल से सुख या दुख? हाँ, मरीज को दुख, मरीज के परिवार को दुख, बाकी लोगों को सुख। है तो वही एक चीज ना। तो सुख के दुख, बोले आपका नजरिया जैसा है। वही सृष्टि है, आपको सुख भी दे सकती है, आपको दुख भी। अब ठीक है ना, मान लिया ना? वही चीज दुख भी देती है। और ये एक हम लोग खूब अनुभव किए। ये 12बंकी जाओ तो एक वो बंद पड़ता था, रेलवे का फाटक पड़ता था, है ना? हाँ, यहाँ घंटा घंटा भर फंसे। रेलवे का वो डंडा गिर गया, हाँ गिर गया, तो जितना कार वाले हैं वो दुखी, कब खुलेगा कब खुलेगा, कब जाम खुलेगा। लेकिन जो वहाँ फूल माला, ककड़ी और बेचने वाले हैं नारियल, उस बच्चे, हाँ बच्चे बड़े सुखी होते हैं। वो दुकान वाले आज अब बढ़िया, अब बिक्री में होगी हमारी, अब फंसे, पानी तक बेच लेते। हाँ, तो यही सृष्टि आपको, सृष्टि ना सुख वाली है ना दुख वाली है। यही सृष्टि आपकी मान्यता के अनुसार
अज्ञान के कारण ये दुख देती है और यही सृष्टि आपको सुख देती। आप चाहो तो यहीं से सुख ले लो, चाहे तो यहीं से दुख, ये आप पर निर्भर है। हाँ। आश्रम सुख देता है कि दुख? हाँ, सुख देता है। पूछो हमारे विद्यार्थियों से बेचारों को। हाँ, लिए डंडा पीछे जुटे रहते हैं, झा जी विष्णु जी उठो चलो। हाँ, सवेरे के पाठ में सवेरे किसी को उठाओ तो लगता है ये सबसे बड़ा मेरा दुश्मन होगा। उनसे पूछो। हाँ, जिस कर्मचारी को डांट देते होंगे वरुण जी, उनसे पूछो। हाँ, तो फिर तो आश्रम सुख देता है कि दुख? हाँ, आश्रम ना तो सुख देता है ना दुख। आपकी श्रद्धा है, सत्संग से प्रेम है, भगवान की भक्ति करते हो तो सुख है। और इसी आश्रम में अगर आकर के किसी ने चोरी किया और पकड़ा गया तो अब उससे पूछो। आश्रम में आया तो आश्रम में ना, आया तो आश्रम में, लेकिन उसको मिला क्या? आपकी जाकी रही भावना जैसी है ना, ऐसे आपका समझना सारी दुनिया, सब दुनिया जितना भी है, यही सृष्टि में आप अपनी सामर्थ्य को जगा लो तो दिव्य शक्तियों का अनुभव होगा। यही सृष्टि आपके लिए सुखमय हो जाएगी। अपना एक ज्ञान का पर्दा जगाओ, ज्ञान की ज्योति जगाओ, अज्ञान का पर्दा हटे, और नहीं तो यही सृष्टि में फिर जीवन दुखमय हो जाता है, नरकमय हो जाता है। अगला सूत्र पढ़ते हैं। ते समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः, ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः, ते ये जो 6 चीजें बताया, ये भूत भविष्य वर्तमान सबका जो ज्ञान हो जाता है महात्माओं को ये, और दिव्य चीज देखने की, सुनने की, स्वाद की शक्ति उनको प्राप्त हो जाती है, सिद्धियां, ये सब समाधि में ये भी बाधा हैं। ते माने ये सब सिद्धियां, समाधौ समाधि में, उपसर्गा ये सब के सब समाधि के मार्ग पर जब कोई चलता है तो ये सब के सब विघ्न है। हाँ, विघ्न है, हाँ, बाधाएं हैं। इसीलिए इसका परिणाम क्या हुआ? अगर विघ्न है तो जो समाधि चाहता है, जो मुक्ति चाहता है, जो भगवान को चाहता है, वो सिद्धियों में ज़्यादा उलझता नहीं। सिद्धियां आती हैं उनके पास, उनकी तरफ नजर ही नहीं उठाता। हाँ, अब कोई एक महात्मा बिल्कुल ध्यान कर रहे थे, मन लग गया, उनका मन लग गया। भगवान और लक्ष्मी जी के अंदर बात हुई। भगवान बड़े प्रसन्न, आज मेरा भक्त ध्यान कर रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा आपका थोड़े ध्यान कर रहा है, वो ध्यान कर रहा होगा कि कोई जो है आवे और हमको कुछ चढ़ावे। सारी दुनिया के लोग हमारे पूजा करते हैं, तुम्हारा कोई नहीं पूजा वूजा करता। बैठे रहो आप क्षीर सागर में, सोते रहो, लक्ष्मी की सब पूजा करते हैं। अब जब भगवान में और लक्ष्मी जी में बहस हुई, भगवान ने कहा अच्छा जाओ देखो। तो अब लक्ष्मी जी बड़े उसमें आई, अभी चलती हूँ, मैं उसको डिगा देती हूँ। लक्ष्मी जी आई, आ करके कहा खोलो आँख। वो सिद्ध महात्मा की आँख खुल गई, देखा तो बिल्कुल रक्त वस्त्र, मुकुट, हाथ में कमल की माला, साक्षात लक्ष्मी जी खड़ी। प्रणाम किया, मातेश्वरी प्रणाम, कैसे पधारी? बोले अरे तुम इतना ध्यान करते हो प्रभु का, इतनी साधना करते हो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो मांग लो, मैं लक्ष्मी हूँ, सब कुछ दे सकती हूँ, जो चाहो मांगो। महात्मा जी ने कहा माँ आपने बड़ी कृपा किया इतनी दूर आने की, बड़ी दूर आप आई। हाँ, हमको कुछ चाहिए नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, आपकी बड़ी कृपा, आपको धन्यवाद, हमको कुछ चाहिए नहीं। लक्ष्मी जी चौंकी, अरे कुछ नहीं चाहिए, अरे कुछ तो मांग ले।
ये झोपड़ी है ही नहीं तेरे पास ठीक ठाक, एक महल मांग ले, कोई रथ मांग ले, कोई दास दासियां मांग ले, कुछ तो मांग ले, सब मैं कर सकती हूं। जब महात्मा जी ने 2-4 बार कहा नहीं माँ कुछ नहीं चाहिए, हम पेड़ के नीचे हैं, मस्त हैं, हमारे पास जितना वस्त्र है इसी में खुश हैं, हमको नहीं चाहिए कुछ। अंत में लक्ष्मी जी निराश होकर के ठीक है अब जब जो है नहीं चाहिए तो मैं जा रही हूँ। 10 कदम आगे गई तो महात्मा जी कहा माँ सुनो सुनो। तब लक्ष्मी जी मुड़ी, हाँ अब कुछ याद आ गया होगा मांगने के लिए। हाँ फिर पास आई, हाँ क्या चाहिए बताओ बताओ जो कहो। महात्मा जी कहा माँ इतनी दूर से आई, हमने कुछ मांगा भी नहीं, तो आपकी शक्ति हुई, तकलीफ उठाई, अब कृपा करना दोबारा मत आना मेरे पास, यही है हमारा मांगना। दोबारा मत आना, भगवान भी भेजें तो भी मत आना। एक महात्मा बड़े प्यार से कहते थे, मान बड़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी। मान बड़ाई जब से आई, तब से किस्मत फूटी। अब होने क्या लगा, स्वामी जी आइए, महाराज जी पधारिए, स्वामी स्वामी होने लगा, लगन राम से छूटी। हाँ तब नहीं चाहिए। हाँ जब ये सारी सिद्धियां कोई छोड़ देता है तब उसकी चित्तवृत्ति परमात्मा के साथ जुड़ने लगती है, मोक्ष के मार्ग पर। वो छोटी मोटी सिद्धियां दिखाता नहीं, कम से कम यहाँ पर जो शब्द है इससे हमको समझना चाहिए। हम लोग जो है चमत्कार को नमस्कार करते हैं, यही लोग फंस जाते हैं। जरा सा कोई एक लाल कपड़े में महात्मा आया हमारे दरवाजे पर, आदमी सोता महाराज क्या है, बोले ला ला हाँ ले मुट्ठी पक बांध, सीधे मैं जो है गंगोत्री से आ रहा हूँ, मुट्ठी बांध। भगवान ने बड़ा आपको ध्यान में हमको आदेश दिया उस भगत के पास जाओ। अब इतने जो है अच्छे तो नहीं है लेकिन पता नहीं, अब मुट्ठी बांध। कुछ देर के बाद में खोलो, खेला तो रुद्राक्ष निकल आया, बोले सीधे वहीं से आया है। हाँ ले, सब हाथ की सफाई है, ये हाथ की सफाई। ऐसे जमीन में से मिट्टी उठाया, मिट्टी उठा के हाथ में दे दिया, ले मुट्ठी बांध। हाथ खोल के देखा तो गेहूं का दाना निकल आया। हाँ पागल, ये सब पागलों के चक्कर हैं, ये सब जादूगर है। एक महात्मा, हाँ अब क्या करें हो, अब कभी देखा है कि नहीं इसे गांव में, आते जरूर होंगे। एक महात्मा, ये उनकी जटाएं बड़ी बड़ी थी, तो ऐसे जटा को जटा झूठ करके बैठते थे। कभी देखा होगा हमारे चेतनगिरी महाराज जी का, है ना, जट ऐसे, वो तो हमारे परम श्रद्धेय हैं, पूज्य हैं, हमारे गुरु भाई हैं। लेकिन ऐसे एक कोई महात्मा थे जो है मांगने खाने वाले, ऐसे जटा जोड़, उसी में एक पानी की प्लास्टिक अंदर छुपाए रखते बालों में। ये जो पानी की प्लास्टिक आती है, हाँ पतली सी ऐसे, तो ये प्लास्टिक के बजाय वो रबड़ के जो है ऐसे होता है, उसको उसी में जो है लपेट के मांग। जैसे किसी भगत के पास गए, बच्चा अलख निरंजन, सीधे मैं गंगोत्री से आया हूँ, कैलाश से आया हूँ, हमको उज्जैन जाना है, पता नहीं क्यों प्रेरणा हो गई तुझको देख करके, तेरे पुण्य कर्म होंगे। बाल ऐसे खींच के नोचा और ले गंगा जल साक्षात, जैसे शंकर जी की जटा से गंगा जल निकली है, ये गंगा जल पी, तेरा कल्याण हो जाएगा। अब कहाँ से निकला है जलो? हाँ लेकिन ये गांव के लोग तो जरूर फंसते हैं कि नहीं? हाँ हाँ शहर वाले खूब फंसते हैं। अरे क्या बताओ, जब हमारे भगत फंस जाते हैं, हाँ क्यों सिद्धियों में क्यों फंसते हैं लोग? हाँ बताइए, इतने पढ़े लिखे अफसर, हाँ उनके दफ्तर में कोई आया, इनको खूब बढ़िया सुनाया होगा, इनको कस्तूरी दे गया, इनको माला दे गया, कोई बढ़िया दिव्य माला दे गया, दिव्याति दिव्य माला दिया होगा। अब महाराज उसको ये सिंदूर उंदूर में डाल के बैठे थे, रखे थे कस्तूरी सिंदूर। जब हम कभी गए भोजन पर, कहा स्वामी जी देखिए, स्वामी जी देखिए, तो मैंने उसको जो है वो जो रुद्राक्ष की माला थी, जो दिव्य माला थी, उसको मैंने ऐसे चिमटी से फोड़ दिया। फोड़ के मैंने कहा ये बेर की गुठली है।
पता है ना तुमको। फिर हमने समझाया कि वो जो महात्मा था कितना ले गया, कितना ले गया, तो उन्होंने बताया इतना। हमने कहा कि जितना वो ले गया उसके एक हिस्से में, हाँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये जो माला है 10 रुपया की माला, 10 रुपया की। और जो तुमको कस्तूरी दिया है मूर्ख बनाने के, सब सेंट डाल करके, ये सब का सब वैसे, ये 15-20 रुपया का ये, अब बस तुमने जो दिया। उनका अब बताऊंगा कभी आवे तो। आश्चर्य क्यों, दोबारा भी इनके पास आया, क्योंकि ले गया था ना। दोबारा भी उनके पास आया, और दोबारा आया तो फिर ले गया, इसे पता नहीं कैसे। हमसे बताया, हमने पूछा दोबारा कितना दिया, बोले स्वामी जी जो उसके प्रारंभ था तो ले गए। हमने कहा बस दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है, जो उसको प्रारंभ था सो ले गया। क्यों? अब इस तरह चमत्कार, अगर कोई चमत्कारी महात्मा होगा तो आपके पास क्यों आएगा? इतने महान नहीं हो, इतने अच्छे नहीं हो कि आपके गली गली दरवाजे पे बैठ के, तो क्यों आएगा आपके पास में? कोई सिद्ध महात्मा होगा तो उसके पास 10 बार लोग नाक रगड़ेंगे तब दर्शन भी होना मुश्किल हो जाता है। लोग क्यों फंस जाते हैं? फंसे सब कभी न कभी। नहीं फंसे राजेश्वरी? चलूं? एक महात्मा को एक जल निकाला था। अरे बढ़िया बढ़िया, जल निकाल। अरे महात्मा तो दुगुना कर देते हैं एक रात में। हाँ, एक रात में पूरा का पूरा गहना, आप 1 किलो गहना दे दो, दूसरे दिन 2 किलो दे देंगे आपको, और खुद गली गली भटकते रहते हैं। हम लोगों के ज़माने में, हम बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तो एक गांव जादू दिखाने के लिए आता था, गांव में जादू दिखाने। तो उसके साथ एक बच्चा रहता था, और एक चादर बिछाते थे, बच्चे को लिटा देता था, फिर चाकू से काटने उठने का दिखाते थे। हम बच्चे लोग जो है घर से अनाज ला के देते थे उसको, ये हमको याद है। तो उसके पास एक गुड़िया होती थी कपड़े की, इतनी बड़ी। किसने देखा हो जादू? तो ऐसे गांव के जादू, गुड़िया होती थी। तो गुड़िया को एक डंडे से ऐसे मारता था, पैसे दे, तो खन खन उसमें से फिर पैसे निकलते थे। वो सिक्के, तांबे का, कुछ और पता नहीं कौन कौन से सिक्के निकलते थे। और दे और दे और दे। हाँ, अब हम बच्चों में से कुछ बच्चे दुष्ट भी होते हैं, हम भी उसे रहे होंगे। जब बाद में वो कहता है लाओ जो कुछ अनाज ले आओ घर से, कुछ गेहूं ले आओ, चावल ले आओ, दाल ले आओ, कुछ पैसा ले आओ, सब ले आओ, तो हम 2-3 जो ग्रुप था, हमने कहा उसी गुड़िया से मांग लेना, हम लोगों से क्यों मांगता है? गुड़िया से मांग ले, जब पैसा दे देती है तो हाँ उसी से मांग ले। हाँ, तब उसने कहा ये बच्चा ठीक नहीं है, दोबारा इसको नहीं आने देना है। अब बताओ क्यों? अगर किसी के पास इतनी शक्ति है तो आपके पास कुछ मांगने के लिए क्यों आएगा? क्यों आएगा? हाँ? है ना? और जो मांगने के लिए आ रहा है मतलब उसके पास कोई शक्ति उक्ति नहीं है। आप बेवकूफ़ मत बनना कभी, कम से कम मेरे सत्संगी अगर कभी बेवकूफ़ बनते हैं तो मुझको अच्छा नहीं लगता। ते पूज्य श्री उड़िया बाबा पास के सिद्धि मानी जाती थी, वो सिद्धि हो, लेकिन कभी उसका प्रदर्शन नहीं। कभी कभी ऐसा मौका आया कि रसोई में गए, भोजन बना है, अपना वस्त्र ढक देते थे, फिर चाहे 1000 को खिलाओ चाहे 5000 को खिलाओ। हाँ, कहते अन्नपूर्णा सिद्ध थी। बहुत सारे ऐसे संत होते, लेकिन वो कभी दिखाते नहीं, कभी बताते नहीं। हाँ, ते समाधो उपसर्गा, समाधो माने समाधि के लिए, समाधि के मार्ग पर जो चल रहा है उसमें विघ्न है। तो शक्तियां होती हैं लेकिन उस शक्ति को कोई जल्दी दिखाता नहीं, इसलिए उनकी उपेक्षा। ठीक है देवी, बढ़िया, हाँ बहुत सारी शक्तियां हैं, चलो ठीक है। कभी 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 विशेष परिस्थिति में, कभी कोई विशेष परिस्थिति हो तब हमको सिद्धि का उपयोग करना होता है। भगवान शंकराचार्य दूर कहीं पर हैं, दूर कहीं पर हैं, और वहां पर उनको देखो, ये देखो वो जो 6 शब्द स्पर्श जो दिव्यता का है,
कहाँ? केरला में उनकी माँ का अंतिम समय हुआ। केरला में माँ का अंतिम समय हुआ और भगवान शंकराचार्य को महसूस हुआ कि मेरी माँ का अंतिम समय है। कैसा लगता होगा? कैसे पता लगा? हाँ, वो केरला में उनकी माँ है। भगवान भाष्यकार इधर की तरफ हैं, उत्तर भारत में। भगवान भाष्यकार ने इनको सब कुछ सौंपा, शिष्यों को ध्यान रखना। और फिर इतनी जल्दी पहुंचेंगे कैसे केरला? उस समय हवाई जहाज और ट्रेन नहीं था। तो और माँ के पास अंतिम समय में पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? कैसे? हाँ, ये है ऐन मौके पर जब जरूरत पड़ी तब उसका उपयोग किया। इसको कहते हैं आकाश गमन आदि की सिद्धि। वहाँ पहुँचे, फिर माँ के पास, माँ को अंतिम समय में भगवान का दर्शन करवाया और माँ का अंतिम संस्कार अपने हाथों से फिर उन्होंने किया। कैसे पहुँचे? हाँ, लेकिन उसके अलावा और उनके जीवन में आया हो। हाँ, एक बार अब नर्मदा जी में इतना विशाल जल है फैला हुआ और कमंडल, क्योंकि उधर गुरुदेव है हमारे, गुरुदेव का दर्शन करना है, गुरुदेव के पास जाना है। बीच में इतनी बड़ी नदी, वेग इतना है, नाव है ही नहीं, पार कैसे जाएं? कमंडल रखा और मंत्र पढ़ा और सारा नर्मदा का जल एक कमंडल में, पांव पांव चल करके नदी पार कर गए। जा करके फिर भगवत पाद गोविंद पादाचार्य को प्रणाम किया। हाँ? जब जरूरत है तब। ऐसे दुनिया को दिखाने के लिए कि आओ हमारी पूजा करिए, इसके लिए सिद्धि को कोई दिखाते नहीं। अगला सूत्र, हाँ है ना, व्युत्थाने सिद्ध। कहाँ? समाधो व्युत्थाने। इसका देखो ऐसा कर लो। हाँ, ते वै सब समाधो व्युत्थाने, ते सब समाधे व्युत्थाने उपसर्गा। उपसर्गा माने विघ्न, हमको खींच लाएंगी अपने पास, नीचे की तरफ खींच लाएंगे, विघ्न है। हाँ, तो हाँ, बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः। क्या ऐसी यहाँ पर एक सिद्धि की बात आ रही है। बंध कारण शैथिल्या, देखो पहला ये चीज है, बंध कारण शैथिल्य। ये जो शरीर है, ये शरीर में तीन शरीर है, तीन शरीर। ये जो शरीर दिखाई पड़ रहा है स्थूल शरीर, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर जिसमें 19 अंग हैं और उसके भीतर कारण शरीर है ना, तीन शरीर हो गए ना। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है 19 अंग वाला, इस स्थूल शरीर के साथ में किसी न किसी तरीके से जुड़ा है ना, किसी न किसी तरीके से बंधा होगा ना। जैसे आप समझो, क्या कहें कि आप स्वेटर बुनते हो, स्वेटर बुनते हो तो धागा एक ही होता है ना, एक धागा दो धागा, लेकिन उसको एक दूसरे में पता नहीं कैसे फंसा देते हो, बंध जाता है कि नहीं, बंधा होता है। ऐसे ये दोनों बंधा हुआ है और साधना से उसने ऐसा संयम किया इसमें, किसमें? ये जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का बंधन है, इसके बीच में उसने संयम किया। संयम माने वही निरोध परिणाम। अपने चित्त को यहाँ पर लगाया तो प्रचार संवेदन, तो ये बंधन शिथिल हो गया, ये बंधन शिथिल हो गया। जब ये बंधन शिथिल हो गया तो सूक्ष्म शरीर का कोई आकार नहीं है, कोई उसका एक खास रूप नहीं, वो शक्ति है। हाँ, जैसे बिजली है तो एक शक्ति है, बिजली गोल नहीं है, लाल नहीं है, पीली नहीं है। हाँ, ट्यूबलाइट में गई तो लंबी लंबी दिख रही है, बल्ब में गया तो गोल गोल।
पीले बल्ब में गया तो पीला, बिजली का कोई रूप, ऐसे सूक्ष्म शरीर का अपना कोई रूप नहीं है। तो ये सूक्ष्म शरीर को इस स्थूल शरीर के साथ जो बंधन है इसको ढीला कर लिया, विवेक से, बुद्धि से अलग कर लिया। तब प्रचार संवेदनात् चा, और फिर अब उसको ये बोध है कि चित्त कैसे काम करता है। इस चित्त माने अंतःकरण, अंतःकरण के काम करने का तरीका क्या है। ऐसा महापुरुष जब विचार करके समझ लेता है, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को जिंदा रहते, मरने पर तो अलग हो ही जाता है, मर गए तो ये शरीर यही रहा, सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, वो जीवित रहते रहते ये शक्ति प्राप्त कर लिया, तो ऐसे महापुरुष पर काया प्रवेश, पर शरीर आवेशा, किसी के भी शरीर में वो प्रवेश कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी एक सिद्धि मानी जाती है, पर काया प्रवेश, पर काया प्रवेश। सुना है प्रसंग? हाँ हाँ। और खास करके भगवान शंकराचार्य जी के जीवन का, एक दिन हमने चांगदेव का नाम लिया था, संत ज्ञानेश्वर जी के समय में महाराष्ट्र में 1400 साल की उम्र मानी जाती है उनकी। तो वो 100 साल के बाद में अपने शरीर का वो पर काया प्रवेश कर लेते थे। इसमें देखो एक सिद्धि ऐसी है, अब ये करना वरना नहीं है, ये सब समझ लो, महात्माओं के बड़े बड़े योगियों के पास होता है। जैसे शरीर कमजोर हो गया, अब चमड़ी चमड़ी तो लटक गई, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, हाँ, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, अब चला जाता नहीं। अब भीतर अभी ऊर्जा है, उनके सूक्ष्म शरीर में अभी बहुत शक्ति है कि संसार का कुछ काम करना है, समाज की भलाई करनी है, किसी को मुक्त करना है। अब शरीर काम नहीं करता, तब ऐसे महात्मा लोग पहले गंगा जी के किनारे चले जाते थे। हाँ, और गंगा जी के किनारे बहुत, अभी तो बंद कर दिया गया, पहले अभी भी 20-25 साल पहले बहुत सारे लोगों को जो मर जाते थे तो गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता था। अभी भी महात्माओं को प्रवाहित कर डाल देते हैं, गंगा जी में डाल दिया जाता था। तो उनमें कोई जुआ शरीर है, बालक है, जुआ शरीर है, तो महात्मा उस शरीर को, जैसे जो घर वाले हैं वो तो डाल करके चले गए, वो तो मर गया है, और वो जो महात्मा का शरीर विड्ढ हो गया है, वो मौका देख करके उस शरीर को नदी से निकाल लाते थे, और रात्रि के समय अपना साधना सिद्धि से अपना भीतर का जो वृद्ध शरीर है उसमें से निकल करके और उस जुआ शरीर में प्रवेश कर जाते थे। वृद्ध प्रवाहित कर दिया, छुट्टी, वो तो जो है तमाम गंगा जी में बहते रहते थे, और इस प्रकार से जो है पर काया। उसके बाद वो घर नहीं जाते थे ना, अगर पूर्व परिचित में चले जाए ना तो समस्या होती थी, क्योंकि भीतर योगी है, भीतर सिद्ध महापुरुष है, और घर में वहाँ जाएंगे तो वहाँ ममत्व वाला है, आसक्ति है, तो वो लोग फिर सीधे हिमालय की तरफ या कहीं और पर निकल जाते थे। ऐसा पहले एक सिद्धियाँ थीं। हाँ, ऐसा लोग करते थे। भगवान शंकराचार्य जी के जीवन में सुना है कथा? नहीं, मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ हुआ भगवान शंकराचार्य जी का। जब मंडन मिश्र पराजित होने लगे तो उनकी पत्नी का नाम भारती, भारती ने कहा, हाँ आज बट सावित्री हो गया ना, भारती ने कहा आपने अभी आधे अंग को हराया है, मैं इनकी पत्नी हूँ, आधा अंग हूँ मैं, अब आप हमसे शास्त्रार्थ करिए, जब आप हमको भी हरा देंगे तब आप विजयी होंगे। हाँ, अभी तो आधे को हराया आपने। हाँ, तो उन्होंने प्रणाम किया भगवान भाष्यकार, उन्होंने कहा देवी हम आपसे शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा फिर आप जो है जीते नहीं, हाँ आप फिर विजयी नहीं हुए, क्योंकि निर्णय देने वाली तो वही थी। तो उन्होंने उनके साथ फिर शास्त्रार्थ हुआ भगवान शंकराचार्य की, कितनी विद्वान थी। हाँ, और भारती फिर भगवान शंकराचार्य से शास्त्रार्थ होता है। जब शास्त्रार्थ हुआ तो भारत कितनी विद्वान रही होगी, आश्चर्य लगता है। तो जब शास्त्रार्थ में वो पराजित होने लगती है तब उसको लगा कि ये जो आचार्य हैं विद्वान बहुत हैं, इनसे शास्त्रार्थ में हम विजयी नहीं हो पाएंगे। तब उसने बात को बदला, हाँ बिल्कुल
विषय बदला ना। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मोक्ष के विषय में तो इनसे हम जीत नहीं पाएंगे, धर्म के विषय में तो इनसे हम जीत नहीं पाएंगे। तब विषय ले आई काम का। जिस कामना के कारण जीवों की उत्पत्ति होती है, आपकी भी और हमारी, उस काम कला का आप जो है सीधे निषेध नहीं कर सकते हो। भगवान ने गीता जी के 10वें अध्याय में कहा, मैं काम हूं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। मैं काम हूं, कैसे मना कर सकते हो आप इस पर। जब भारती ने उस विषय पर शास्त्रार्थ किया, भगवान शंकराचार्य बेचारे चुप, क्या जवाब दें, मैं आता ही नहीं, कुछ नहीं जवाब। तब अब उस विषय में जानते नहीं, वो तो बचपन से सन्यासी। हाँ हाँ, अब क्या करें। तब भगवान शंकराचार्य ने कहा, देवी आपके इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमको कुछ समय चाहिए, कुछ समय चाहिए, फिर मैं आपको आके इनका उत्तर दूंगा। तो उनका ठीक है, जब आप आएंगे उत्तर देंगे तो ये पराजित होंगे हमारे पतिदेव। हाँ, तब तक आप जाइए, उत्तर ले आइए। उसके बाद भगवान शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ वहाँ से वापस आए हैं। ये पहली घटना हुई। उसके बाद फिर पता लगा कि कोई एक देश का राजा मर गया है। तो भगवान शंकराचार्य ने अपने एक गुफा, खास गुफा में, विशेष गुफा में उन्होंने अपने शिष्यों को रखा और उनको कहा, मेरे शरीर की देखभाल करना, मेरे शरीर की सुरक्षा करना। और अपने शरीर से फिर उस राजा के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यह है परकाया प्रवेश। फिर उस राजा के राजमहल में रहे हैं महीनों, वहाँ रहे, महीनों रहे। उसके बाद फिर सब ज्ञान प्राप्त किया। जब फिर उसके बाद उस राजा के शरीर से छोड़ के फिर अपने शरीर में आए, वापस आते हैं, तब उनको फिर शास्त्रार्थ में भारती को पराजित किया है। ये बहुत ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है परकाया प्रवेश का इस प्रसंग। लेकिन ऐसी शक्ति योगियों में आ जाती है, आप लोगों को ये सब सुन लो, न करना है न कर पाओगे। हाँ, क्या कहते हैं, ये मुंह और मसूर की दाल। हाँ, अभी तो ममता छूटती नहीं, अभी तो एक कटोरी से ममता छूटती नहीं, तो शरीर से ममता कैसे छूटेगी। हाँ, तो एक इतनी सी चीज़ से तो मोह छूटता नहीं। हाँ, अभी ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरा मित्र है, मेरा नातेदार है, मेरा खेत है, मेरा घर है, मेरा कपड़ा है, तो सब तो मम बन करके बैठे हुए। तो इस ऐसी सिद्धियां योगियों में होती है, महापुरुषों में होती है। एक सूत्र और पढ़ लें। उदान जयात जल पंक कंटकादिषु असंग उत्क्रांतिश्च उदान जयात जल पंक कंटकादिषु असंग उत्क्रांतिश्च। देखो, साधारण सा अर्थ है, वो कोई कठिन नहीं। उदान जयात, 5 प्राण है ना, 5 प्राण है, प्राण, अपान, है ना। तो सबसे पहले उदान से शुरू करो। उदान कौन सा है? जो मृत्यु के समय पे आता है, हिचकी बन के आता है, छींक के सामने आता है। जब छींक होती है तो उदान वायु, उस समय आसपास का फिर ध्यान नहीं आता, हिचकी आ जाए तो सब भूल जाता है। हाँ, ऐसे मृत्यु के समय उदान है। कोई उदान वायु पर संयम करे तो उदान जयात, उदान वायु पर संयम करे और उस पर विजय पाले तो जल पंक माने कीचड़, कंटक माने कांटे आदि बहुत सारे चीज, कंटक आदिशु। तो पानी, कीचड़, कंटक, ये सब पृथ्वी की जितनी सारी चीज़ें हैं, इनसे उनको कोई चोट नहीं लगेगी, कोई प्रभाव नहीं होगा। और उत्क्रांतिश्च ऊर्ध्वगति होती है। अपनी मर्जी से ऐसे लोग प्राण को छोड़ देंगे जब चाहेंगे तब। ऐसे कई योगियों का वर्णन आता है, वो ऐसे आसन में बैठ गए, आसन में बैठ करके और
ओम का उच्चारण करते हुए उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। हाँ, ये सब महापुरुषों के जीवन में होता है। ज़्यादातर हम लोग क्या कहेंगे, आदमी जब मरता है तो गिर जाता है, लेट जाता है। हाँ, और घर के लोग भी कहते हैं अब ज़मीन पर लिटा दो, 4 पैसे उतार के ज़मीन पर लिटा दो, अब थोड़ा मुँह में गंगा जल तुलसी दल डाल दो, गौदान करा दो। ऐसे योगी का शरीर बैठे बैठे, कई महापुरुषों को तो ऐसे प्रवचन करते करते प्राण निकल गए। प्रवचन करते करते मंच पर बैठे हैं और वृंदावन के मोती झील में स्वामी अखंडानंद के आश्रम में एक महात्मा ऐसे प्रवचन कर रहे थे और ऐसे लुढ़क गए, खत्म, बस इतने में। हाँ हाँ हाँ, अपने पूज्य स्वामी शंकरानंद जी का यहीं गोमती नगर में प्रवचन चल रहा था, है ना। अब हमारे चिन्मय मिशन के स्वामी जी, हाँ, हिंदी डिवीज़न के पूरे वही काम करने वाले कानपुर के, तो स्वामी शंकरानंद जी, हाँ, गोमती नगर में प्रवचन चल रहा था। प्रवचन करते करते उनको अटैक आया। कैसेट में जो आवाज़ है किसकी? कौन सी? नहीं, वो ब्रह्मानंद जी की। हाँ, वो ब्रह्मा, हाँ हाँ, पंचदशी का जो है, और भी कई ग्रंथों पर हिंदी में बहुत ज़्यादा उनके हैं। हाँ, अभी ब्रह्मानंद जी हैं। हाँ, वो सीधे गुरुदेव के पढ़ाए हुए हैं, बहुत पुराने, ज्योतिर्मयानंदा, पुरुषोत्तमानंदा, ब्रह्मानंद। हाँ, तो नहीं, बंगलोर। हाँ, तो उत्क्रांत, वो अपनी मर्जी से शरीर को छोड़ देंगे। जैसे क्या कहते हो आप लोग, एक दृष्टांत देखो, याद आया हो, किसी एक महापुरुष को था कि तुम अपनी इच्छा से मरोगे, चाहे बाणों की सैया पर पड़े रहो, है ना, याद आ गया ना। तो ये सब कौन सा, ऐसी शक्ति आ गई कि जब हम चाहेंगे तभी शरीर छूटेगा। ऐसी भी एक सामर्थ्य, उत्क्रांति, उत्क्रांति माने शरीर छोड़ने की सामर्थ्य आ जाती है अपनी इच्छा से। तो ये सब जो है कंकड़ आदि सबसे बच जाएगा और साथ में वैसे आ सकता है। अब ये पांचों, शायद पांचों प्राण का आना चाहिए, या जो भी है। हाँ, अच्छा, समान का आया, समान जयात ज्वलनम, समान जयात ज्वलनम, समान जयात ज्वलनम, समान जयात ज्वलनम। जो देखो समान, हमारे 5 प्राण में एक प्राण है समान, जो हम भोजन करते हैं तो उसको समान रूप से सब में बांटता है। भोजन को पहले पचाएगा, उसमें से शक्ति निकाल लेगा भोजन में से, फिर वो जितना जहाँ जहाँ ज़रूरत है सबको समान रूप से बांटेगा। हाँ, समान रूप से, बिना किसी भेद का भाव के। हमारे यहाँ के अफसरों के जैसा नहीं कि एक ने कहा था कि 1 रुपया देते हैं तो 15 पैसा पहुँचता है, वो बीच में कोई खाने वाला नहीं। हाँ, समान माने पेट में इतना ज़रूरत है तो पेट में वहाँ भेजेगा, दिमाग में, ब्रेन में इतना ज़रूरत है तो वहाँ दिमाग में उतना भेजेगा, पाँव में उतना ज़रूरत है तो जितनी जहाँ पे ज़रूरत है उतना वो भोजन में से शक्ति का निकाल करके, उसको कहते हैं ग्लूकोज आदि ताकत को बंटवारा करता है। उसका नाम है समान। कोई समान पर विजय पा ले तो उसका चेहरा दीप्तिमान हो जाता है, ज्वलनम, बिल्कुल वह तेजोवान होता है। समान पर विजय पा ले। और सीधी भाषा में देखो, सरल भाषा बताएं, किसी दिन आपका भोजन पचे ना ठीक से, कब्ज हो जाए, भोजन करो, भोजन पचे ना, पेट साफ ना हो, दूसरे दिन उसकी फ़ोटो उतार लो, चेहरे की फ़ोटो ले लो, और एक दिन उसको फिर बढ़िया जुलाब की टेबलेट खिला दो। हाँ, जो भोजन पच जावे, पेट साफ हो जावे, और सवेरे उसका चेहरे की फ़ोटो ले लो और दोनों फ़ोटो मिलाओ, कैसा लगेगा। हाँ, एक करके देखो ना, जिस दिन उसका भोजन पचेगा नहीं, चेहरा मुरझाया सा रहेगा, कुछ तकलीफ है, गड़बड़ी लग रही, पेट साफ नहीं हो रहा है, कोई चूरन उरन है। ऐसे करते हैं आप लोग तो नहीं होता ना किसी को, हाँ, लगभग सबको होता होगा थोड़ा बहुत, सबको होता। उस दिन चेहरा मुरझाया होगा, और जिस दिन बिल्कुल चेहरा शरीर साफ हो जाए, हाँ, उसके बाद हाँ आज कुछ अच्छा लग रहा है, थोड़ा पकौड़े भी बना लेना चाय के साथ।
अब बताओ कितना बढ़िया जो है। तो जब आपका समान पर विजय हो जाएगा तो आपका चेहरा एक तंदुरुस्त स्वस्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक एक सिद्धियां हैं साधकों के जीवन में आती। आप लोग सत्संग से अगर प्रेम होगा ना, आप बहुत सावधान रहना। सत्संग से अगर प्रेम है, संतों से प्रेम है, धीरे धीरे आपको एक सामर्थ्य मिल जाएगी कि जो मन में होगा वैसे आ जाएगा। मन में जो बात आएगी वैसे हो जाएगा। इसलिए मन में बहुत सोच समझ के बात लाना। मन में जरा सी बात आ जावे, सवेरे सवेरे जलेबी खाना चाहिए। कहीं ना कहीं से कोई मेहमान आएगा, जलेबी लेता आएगा। वो मन में आ गया, वो मेरा जो रिश्तेदार है बहुत दिन से वो आया नहीं था, आपके सत्संगी के मन में आया। हो सकता है शाम तक वो रिश्तेदार आपके घर पे आ जावे। तो आप लोगों के मन में जो बात होगी हो जाएगा। तो कभी अपने मन से, अब कभी तुमने कहा और मेरा बच्चा गया था इतनी देर तक आया नहीं, कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो, उल्टा सोचा तो फिर उल्टा होगा। ये आपकी सोच पर निर्भर है, यही ना। आप जैसा सोचोगे वैसा वैसा हो जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा अच्छा सोचो, बढ़िया बढ़िया सोचो, शुभ संकल्प करो, शुभ संकल्प करो। हाँ हाँ, नहीं तो आपका जीवन अच्छा नहीं बनेगा। मन को अच्छा रखो, बढ़िया बनाओ। ज़्यादा चमत्कार में पड़ना नहीं। ये सारी शक्तियाँ आने लगती हैं, सारी सिद्धियाँ आने लगती हैं महापुरुषों में। ऐसे महापुरुष दर्शन दे में संत लोग, बस प्रणाम करो, सेवा करो। उनकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। संतों की कृपा से सब कुछ संभव है, सब संभव है। हम लोग आज यहाँ पर विश्राम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।